रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 153 दोहा नंबर 182 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती। हमेशा उस घर की बाबा बजरंगबली रक्षा करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भुजबल विश्व वसय करी, राखसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्हें कहुआ सुदीना, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर ही की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरिहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगिल गाँवहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस समय स्थान में वे
गौर ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नाहि हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्नों में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई रहे, न पावई धरि सब खालई खीसा। असभ्रष्ट आचार भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। जब जोग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर यति प्रीति तिन्ह, के पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास प्रायण छठा विश्राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीति धराय कुलानि। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु
भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोचकर विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। सुर मुनि गंधर्व मिली, करि सरबागे बिरंचि के लोका। संग गो तनुधारी भूमि, विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन, अनुमाना मोर कछु न बसाई। जा करि तै दासी सो, अविनाशी हमरु तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने अब मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जनकी पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहूँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सिंधु में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहु, अवसर पाई वचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिश हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरिण मंथ नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।